Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to King Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. We magnify your name. We worship you. We adore you. We glorify you, Jesus. Hallelujah. Good morning. सबको shalom, जय मसीह की greetings in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Sorry for being a little late. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. We bless you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Jesus of Nazareth. We praise you, Jesus, 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 Jesus. We praise you, Lord. We praise your name, praise your name, praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. गर्मी थोड़ी इंटेंस हो रही है. हालेलुया. आइए सब मिलके गाएं. यसु चानन मेरी जिंदगी दा, यसु चानन मेरी जिंदगी दा, ओ लो है मेरे रामां दी, ओ लो है मेरे रामां दी, जिथे नसदे दूर हनेरे ने, रही हद ना मेरे छावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा, यसु चानन मेरी जिंदगी दा. गाइए मेरे साथ. ओ लो है मेरे रामां दी, ओ लो है मेरे रामां दी, जिथे नसदे दूर हनेरे ने, रही हद ना मेरे छावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा, यसु चानन मेरी जिंदगी दा. भाई साहिल हैं पाकिस्तान वाले, थोड़ा सा टच है ना पाकिस्तान का. हालेलुया. आइए गाइए इसका स्टैंजा. यसु चानन मेरी जिंदगी, मेरी ताकत मेरा जोर है ओ, मेरी ताकत मेरा जोर है ओ, मेरे कोल इबलीस दा तोड़ है ओ, मेरे कोल इबलीस दा तोड़ है ओ, रब वैरी मार मुकांदा ए, रब वैरी मार मुकांदा ए, बन ताकत मेरियां बावां दी, बन ताकत मेरियां बावां दी, जिथे नसदे दूर हनेरे ने,
रही हद ना मेरे चावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। हालेलुया। अगर आपको कल शाम का मैसेज याद है तो मैंने आपको ये बताया था कि जब यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया, नासरत में यशाया की किताब के 61 अध्याय से पढ़ा, तो यीशु मसीह किसी चीज़ को कन्फ्रंट कर रहा है। यीशु मसीह ने यशाया 61 से जुबली का प्रचार किया, और मैं आपको कई सेशन में बताता आया हूँ कि जुबली एक बहुत अद्भुत ब्लेसिंग है। योबेल 50वां साल जब आता था, 100 शोफार ब्लो किए जाते थे, और जो गरीब दुखी लोग होते थे, गुलाम होते थे, जिन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रखी होती थी, अपने गहने गिरवी रखे होते थे, उन सबका वापस मिल जाता था। जुबली वो साल था जिसमें परमेश्वर यहोवा सब कुछ लेवल कर देता था, और जिसने किसी को जायदाद वापस कर दी, गहने गिरवी वापस कर दिए, पैसा माफ़ कर दिया, गुलाम छोड़ दिए जिस यहूदी ने, तो प्रभु क्या करता था? प्रभु उसे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता था। लेकिन रिच जूइश लोग ग्रीडी थे, गहने अपने गिरवी, गरीब रखता है जायदाद, अपनी ज़मीन, जो गरीब किसान है वो गिरवी रखता है, और गुलाम गरीब लोग होते हैं। तो गरीबों से, अब बाइबल में नबियों की किताबें पढ़ें, नबी बोलते हैं इनजस्टिस के विषय में। इनजस्टिस, नबी बोलते हैं तुम कठोर दिल के हो, तुम्हारे अंदर करुणा नहीं, दया नहीं है, तुम अनाथों पे, गरीबों पे, विधवाओं पे जुर्म करते हो। और प्रभु क्या कहता है? तुम्हारे तराजू गलत हैं, तुम्हारे पत्थर जिससे तोलते हो वो गलत हैं, तुम्हारी जुडिशरी पल्यूट है, तुम्हारे प्रीस्ट याजक पल्यूट हैं, और तुम्हारे राजे पल्यूट हैं। सो पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरह से इजराइल भ्रष्ट था। वो जुबली मानना नहीं चाहते थे। आपको मालूम, मैं कल आपको ये बता रहा था कि जो जैडोक प्रीस्ट है, जैडोक धर्मी जो याजक थे, अबियातार और यादोक से, वहाँ से जैडुकीम निकले हैं, जिन्हें हम सैडुसीज बोलते हैं, और पेरस से पराशीम निकले हैं, जिन्हें हम फरीसी बोलते हैं। तो ये विलन नहीं थे। न्यू टेस्टामेंट में ये विलन हैं, हम देखते हैं। मैंने भी कई बार ऐसा प्रीच किया है, उनको विलेफाई किया है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। लेकिन ओरिजिनली सदूकी और फरीसी बुरे नहीं थे, वो गॉडली लोग थे, धर्मी लोग थे, और वो राजाओं की पॉलिटिकल गंदे कामों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। जैडोकाइट जो प्रीस्ट थे, ये असल में इज़राइल को छोड़कर चले गए थे और जंगलों में रहते थे, क्योंकि इनको राजाओं का भ्रष्टाचार पसंद नहीं था। राजा जो पॉलीगैमस होते थे, बहुत सी स्त्रियों से संबंध रखते थे, गलत काम करते थे, विधवा अनाथों को दमन करते थे, गरीबों को कुचलते थे, लोगों की लैंड एक्वायर करते थे। तो जैडोकाइट लोग निकल गए थे, वो डेजर्ट में, जंगल में रहते थे। अगर आप गूगल सर्च करें एसीन्स नाम, ESSENES, इसीन्स, ये एक फिरका था जूइश लोगों में, जो बहुत पवित्र और धर्मी जीवन गुजारते थे, और केवल यहोवा की व्यवस्था के संग रहते थे। जो कुमरान में स्क्रोल मिले हैं, आपको मालूम कि किसी गडरिये ने ऐसे पत्थर मारा है गुफा में, कुमरान में, डेड सी के पास, और वहाँ पे बर्तन मिट्टी के मिले जिनके अंदर कलाम को छिपा के रखा हुआ था। हज़ारों स्क्रोल मिले जो हाथ से लिखे हैं। ये वो जवान थे जैडोकाइट कबीले के, जो एसीन्स बन गए, जिन्होंने अपना जीवन खुदा के कलाम के साथ गुजारा, और वो सच्चे कलाम को प्रिजर्व किया वहाँ पे। और हिस्ट्री मानती है कि उसी जैडोकाइट गोत्र में से जकरिया 1000 साल बाद, मैंने बोला 24 कोर्सेज थे उनके, उसी कोर्स में अबिजा के कोर्स पे वो क्या कर रहा है? याजक की सेवकाई कर रहा है। 24 courses that David established, they are actually the 24 elders up in heaven. You need a priest before God who can mediate you, between you and God, who can
present your prayers and your offerings before God. We need a priest, but we have a priest. He is not a priest after the order of Aaron, but he is the high priest after the order of Melchizedek, या मेल्चीज़ेदक कहते हैं उसे। हालेलुया। और उसने हमें भी प्रीस्ट बना दिया है, किंगली प्रीस्ट, ताकि हम परमेश्वर के आगे ऑफर करें सैक्रिफाइसेस। हालेलुया। तो करप्शन क्या थी कि जो याजक थे, ये जो याजक थे यीशु मसीह के समय, अन्ना कैफा, ये वो याजक नहीं थे प्योर। आपको मालूम, सेकंड टेंपल के बाद करप्शन हो गई। जब सेकंड टेंपल बना, एजरा नेहेमिया ज़रूब्बाबेल के बाद, उसके बाद बेबीलोन का धर्म आ गया। हगाडा, हलागा, मिशना, कुमरान स्क्रोल, गमारा, ये सिखाते थे ये लोग। ये यहोवा की व्यवस्था नहीं सिखाते थे, और ये मनुष्यों की शिक्षा सिखाते थे, यहोवा के कलाम को रद्द करते थे, और ये करप्ट लोग थे। इन्हीं का राजा था हेरोदेस, जो राज करता था। पॉलिटिकल गलियारों में इनका अपना बंदा, वो ईडोमाइट है, खालिस यहूदी नहीं है, ईसाऊ के ख़ानदान का है, जिसके ऊपर श्राप है। और पॉलिटिकली वही अन्ना कैफा इन लोगों के संग मिला हुआ है। पॉलिटिक्स और धर्म का मेल, जो अन्ना कैफा है, जो लिटर्जिकल लोग हैं, क्लर्जी है वहाँ पे, जो लीवाइट्स हैं, वो सभी भ्रष्ट हैं, और सभी के सभी पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं हेरोदेस के साथ, और हेरोदेस करप्ट राजा है। तो अभी आप देखेंगे, मैं आपको भविष्यवाणी के रूप में बता रहा हूँ, आप देखेंगे इंडिया में, पंजाब में भी मर्जर होगा। बहुत से पादरी सियासत के अंदर चले जाएंगे, राजनीति के साथ ब्लेंड करेंगे, कई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, कई परसिक्यूशन से बचने के लिए कि आने वाले सताव से हम बचें, हमारे अपने एमएलए एमपीज़ हों पॉलिटिक्स में। ज़रूरी नहीं कि ये यहोवा की ओर से है। ये करप्ट सिस्टम लोगों को लूटता था। याजक जो थे, लावी जो थे, लोगों की प्रॉपर्टी लोगों के पास नहीं जाने देते थे जुबली में, योवल में। और रोमन जो लोग लैंड ट्रांसफ़र करते थे, रोमन ऑफिसर, वो घूस लेते थे याजकों से, याजक उन्हें कट देते थे। और इसीलिए मैंने कल आपको बताया, हैकल के अंदर फॉरेन एक्सचेंज था, करेंसी एक्सचेंज की जाती थी, क्योंकि जूइश लोग पूरी दुनिया से आते थे यहोवा को भेंटें चढ़ाने। ट्रपीज़ो मैंने बताया एक बैंकिंग सिस्टम है, ब्रोकर का टेबल है वो, दलाल का टेबल जो यहोवा की हैकल में था। और मैंने आपको बताया कैथीड्रा, वो कुर्सियाँ जिसके ऊपर यहूदी रब्बी कलाम सिखाते थे बैठ के, और जो न्यायी होते थे, जजेस, वो न्याय करते थे, उनके ऊपर बिजनेस चल रहा था। कैथीड्रा, जैसे आप देखते हैं ना सेंट पॉल कैथीड्रल, सेंट मैरी कैथीड्रल, कैथीड्रा का मतलब अधिकार की जगह, उसे बिजनेस में कन्वर्ट किया था उन्होंने। इसलिए यीशु मसीह ने उसे डिस्ट्रॉय किया। वहाँ पे लिखा है ही टर्न द टेबल अपसाइड डाउन, और उसके लिए मैंने आपको बताया वहाँ ग्रीक वर्ड था कैटेस्टिफो, जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है कैटास्ट्रॉफी। तबाही ला दी यीशु मसीह ने। बंदों को नहीं उसने मारा, लेकिन सब कुछ उलट पुलट कर दिया। अभी आप देखेंगे वही चीज़ें लौट रही हैं। बड़ी बड़ी जो सो कॉल्ड मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पॉलिटिकल अलायंस करेंगी, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, किसी जिसको उनको लगेगा फ्यूचर। किस लिए? कि हमें परसिक्यूट ना होना पड़े, हमारा जो साम्राज्य एम्पायर हम बना रहे हैं उसको कोई आंच ना आए। ये अंत के दिन के चिन्ह हैं भाइयों और बहनों, जो आप देखेंगे। मार्क माई वर्ड्स, यू विल सी इट हैपनिंग वेरी शॉर्टली। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति, प्रभु का बंदा, उसे प्रभु ने बुलाया होता है मेरे राज्य के लिए जीना है, मेरा राज्य खड़ा करना है तुम्हें, वो जब अपनी एम्पायर खड़ी करने लगता है, अपनी बादशाही, तो पतन होना शुरू होता है, और धीरे 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 पतन होता है। आपको मालूम नहीं लगता, आपको ऐसे लगता है काम तो रूहानी है, लेकिन वो रूहानी नहीं होता है। तो कल का मैं रीकैप करना चाहता था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ा अद्भुत विषय। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जायंट्स। मैंने कई बार आपको टीच किया है, वो दानव, बड़े बड़े दानव कौन है, वो क्या कहती है बाइबल उनके विषय में।
तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 15 पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 15 वचन। यह सबसे पहली भविष्यवाणी है। और आपको मालूम सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता कौन है? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कब की? जब मनुष्य पाप में गिर गया। अगर मनुष्य पाप में ना गिरता, भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं थी। नबियों का कोई वजूद ना होता अगर आदम पाप में ना गिरता। परमेश्वर पहली भविष्यवाणी करता है, स्त्री से कहता है तेरा बीज शैतान के बीज के सर को कुचलेगा। पूरी बाइबल में ये भविष्यवाणी प्ले आउट हो रही है। ये पूरी बाइबल इसलिए घटी है यहोवा के मुंह से निकली इस भविष्यवाणी के कारण। हालेलुया। स्त्री का बीज है प्रभु यीशु मसीह। स्त्री के अंदर हालांकि बीज नहीं होता। यीशु मसीह स्त्री का बीज इसलिए है कि वो पुरुष के मिलाप से पैदा नहीं हुआ, वो यहोवा के अंश से, यहोवा के तेज से। यीशु मसीह जो वाई DNA है वो यीशु मसीह के अंदर यहोवा से आया है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है कि ये पूरी भविष्यवाणी प्ले आउट होती है कि औरत का बीज शैतान के बीज के सिर को कुचलेगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर स्पिरिट वर्ल्ड बनाता है। उसकी कोई डेट नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, कब बनाया यहोवा ने स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड बनाया यहोवा परमेश्वर ने, और स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर एंजल्स बनाए। परमेश्वर ने मुख्तलिफ डिमेंशंस बनाई एंजल्स की। अलग अलग किस्म के एंजल्स हैं। सराफीम अलग हैं, कैरुबीम या चरबीम अलग हैं, लिविंग क्रीचर्स अलग हैं जिन्हें जोए कहा गया है। जोए लिविंग क्रीचर्स अलग हैं। फिर परमेश्वर ने चैरब्स जो जिनके 4 फेसेस हैं, ईगल का, लायन का, ऑक्स का, मैन का, वो अलग क्रीचर्स हैं। वो यहोवा की हजूरी को लेके चलते हैं, यहोवा के सिंहासन को लेके चलते हैं। लाइक प्लेटफॉर्म, ह्यूज प्लेटफॉर्म जिसको लेके उड़ते हैं। और जो सराफ हैं 6 विंग्स वाले, वो यहोवा के आगे उड़ते हैं 2 विंग से, 4 विंग से अपने आप को कवर करते हैं और यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। फिर इज़िकियल नबी देखता है उफनीम को। उफनीम एक अलग डिमेंशन है दूतों की। फिर आर्क एंजल्स हैं, प्रधान दूत हैं। फिर वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रधानताएं हैं, इख्तियार हैं, फिर डोमिनियंस हैं, थ्रोन्स हैं, फिर रीजन्स हैं, चांसलर हैं। ये सब एंजल्स के अलग अलग रैंक्स हैं। फिर एंजल्स हैं, एगलॉस ग्रीक वर्ड है, एगलॉस एंजल्स हैं। तो ये इतनी विराट दुनिया बनाई। और इज़िकियल नबी की पुस्तक 28 अध्याय के 14 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा उसने एक ज़बरदस्त कैरुबीम को बनाया जो सिंथेसाइज़र था। उसके अंदर ही सारे साज बनाए थे यहोवा ने। वो पवित्र पर्वत पर रहता था और छाने वाला करूब था, अभिषिक्त था, बुद्धि से परिपूर्ण था, परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी जब तक बदी उसमें ना पाई गई। और उसका नाम था हीलियल। हिब्रू नाम है हीलियल, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने जब ट्रांसलेट करवाया तो उन्होंने इंसर्ट करवाया नाम लैटिन में लूसीफर, लूसीफरोस। मीनिंग तो वही है, रोशनी को लेके जाने वाला। तो वचन बताता है कि वो यहोवा के पवित्र पहाड़ पे रहता था, ट्रेडिंग भी करता था। किसी समय उसकी ट्रेडिंग के विषय में बात करेंगे। कौन सी ट्रेड करता था, उसकी ट्रेडिंग में कौन सी इनिक्विटी पाई गई। इनिक्विटी समझ रहे हैं आप? इनिक्विटी वॉज फाउंड इन हिम सो गॉड कैस्ट हिम आउट। लूका 10:18 पढ़िएगा। यीशु मसीह कहते हैं मैंने शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्या 12 अध्याय की 1 से 4 वचन में पढ़ेंगे तो वो 1/3 33% एंजल को अपनी पूंछ में लपेट के नीचे गिरा है। और वो रकिया में रहता है। अब कहाँ पे? रकिया में। सेटन की डिफरेंट फॉलिंग है। वचन को गहराई से देखेंगे तब पता लगेगा। शैतान के गिरने की स्टेजेस हैं। वो रकिया में है अभी। रकिया क्या है? फर्मामेंट। यहोवा परमेश्वर ने फर्मामेंट बनाया था, वहाँ पे पानी थे, ऊपर भी पानी थे, नीचे भी पानी थे। वो ऊपर पानी की वजह से पृथ्वी पे नीचे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। कुछ क्रिएशन साइंटिस्ट मानते हैं कि जितनी ऑक्सीजन अब है पृथ्वी पे, इससे 10,000 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन थी जब आदम ने पाप नहीं किया था, जब नूह का फ्लड नहीं आया था। इसीलिए नूह के
जल प्रलय के बाद इंसान की उम्र कम होगी बिल्कुल। जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा आपको मिलेगी उतना लंबा आप जिएंगे, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना लंबा जीवन, क्योंकि जो जीवन है वो लहू में है। कहाँ है जीवन? ब्लड में, आपके ब्लड में जीवन है। लेकिन अगर मैं आपका गला दबा दूं तो जिंदा रहेंगे आप? नहीं रहेंगे। ब्लड तो आपके अंदर ही है, फिर मौत क्यों हो जाएगी? क्योंकि ब्लड को जो जीवन देता है उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है और आपके डीएनए के जो डीएनए आरएनए जो सेल्स हैं आपके, वो मिटोसिस करते हैं, मेटाबॉलिज्म जहाँ से पैदा होता है, वो खाते हैं एंड दे पूप आउट, टॉक्सिन निकालते हैं, जिससे ये आपकी बॉडी कितनी अनूठी है। आपके अंदर एक बैटरी नहीं लगी है, लेकिन आपका दिल 80 बार 1 मिनट में धड़क लेता है। आप अपने आप इंट्यूटिवली सांस ले रहे हैं, आ रही है जा रही है। इतना ऑसम है आपका शरीर। अगर इसी पे ध्यान करें तो आप यहोवा के चरणों में घुटने टेक देंगे। इतना अद्भुत है हमारा रचनहार। तो खैर मैं रैबिट ट्रेल में चला जाता हूँ बहुत जल्दी। तो ये एंजल को गिरा दिया गया। क्यों? वचन में लिखा है इज़िकियल 28:17 में, प्राइड आया इसके अंदर और इसकी ट्रेडिंग में इनिक्विटी आई। इनिक्विटी पे मैं आपको बहुत सिखा चुका हूँ। इनिक्विटी, अगर आप उत्पत्ति 3 से 6 अध्याय पढ़ेंगे तो ये टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट 1580 ईयर्स का। आदम को बनाए से लेके 1580 साल हो गए और उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम आ जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के पहले 4 वचनों में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जो हैं वो मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी करते हैं, पहले लिखा है, फिर लिखा है सिर्फ संग करते हैं। और जो ये परमेश्वर के पुत्र हैं इन्हें बाइबल में हिब्रू में कहा गया बनाए एलोहीम, बनाए हा एलोहीम। जब ये बनाए हा एलोहीम शब्द आता है उत्पत्ति 6:2 से 4 में और अयूब 1:6 में, अयूब 38:7 में, बनाए हा एलोहीम का मतलब होता है एंजल्स। ये कहीं भी सेथ की औलाद नहीं जो कई इवेंजेलिकल सिखाते हैं। इसका मतलब है फॉलन एंजल। ये फॉलन एंजल जो हैं दे वर एबल टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके स्त्रियों के संग संबंध बनाते हैं और अपना डीएनए इंजेक्ट करते हैं। और इनसे क्या पैदा होता है? लिखा है नफलीम पैदा हुए, दानव। फिर दूसरी बार जब फिर दोबारा उन्होंने स्त्रियों से संबंध बनाया, सेकंड जो उनकी ब्रीड निकली उसने आगे कोहैबिट किया, उनमें से जो पैदा हुए उन्होंने फिर संबंध बनाए, तो लिखा है वचन में गिबरीम पैदा हुए, दैंत पैदा हुए। फिर इलोए, पहला हनूक की पुस्तक में हनूक लिखता है फिर इलोए पैदा हुए। फिर हनूक लिखता है कि उन्होंने जानवरों के साथ भी संग किया, आकाश के पंछियों के साथ भी संग किया और मैमल सी क्रीचर के साथ भी संग किया। यहोवा की सारी सृष्टि को पल्यूट कर दिया, करप्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि स्त्री का बीज जगत में ना आ सके, पवित्र लाइन ना बचे जिसमें से मसीह ना आ सके। शैतान ये काम करना चाहता था, हाइब्रिड कर दिया दुनिया को। और यीशु मसीह ने बोला अंत के दिनों में यही काम होगा, हाइब्रिड होगी दुनिया। हालेलुया। तो ये जो हैं, मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ जल्दी से पढ़ें कुछ वचन। हालेलुया, जल्दी से पढ़िए मेरे साथ। गिनती की पुस्तक निकालिए 13 अध्याय का 33 वचन। मैं इसमें से पढ़ता हूँ। गिनती नंबर्स 13 का 33। गिनती 13 का 33। प्लीज़ मार्क भी करते जाएं, सबको वचन मिले बाद में, जब कोई बाद में भी सुने। गिनती 13 का 33। हालेलुया। सुनिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। गिनती की पुस्तक 13 के 33 में सुने, यहाँ पे क्या लिखा है। वी सॉ द नफलीम। किन्हें देखा? नफलीम। नफलीम का मतलब फॉलन वंस, स्वर्गदूतों की औलाद। वी सॉ द नफलीम देयर, द डिसेंडेंट ऑफ अनाक कम फ्रॉम नफलीम। वी सीम्ड लाइक ग्रास हॉपर इन आवर ओन आईज एंड वी लुक द सेम टू देम। ये देखते हैं 12 गोत्रों के 12 पुरुष गए हैं।
इतने बड़े बड़े लोग हैं, डबल स्टोरी बिल्डिंग जितने शायद ऊंचे हैं, अनाकीम है ये। तो ये अपने आप को टिड्डे समझते हैं, ग्रास हॉपर। ये है अनाकीम, और यहाँ पे वर्ड है नफलीम लिखा हुआ, ओरिजिनल रूट वर्ड नफलीम, द काइंड ऑफ अनाक। हालेलुया। और फिर पढ़ें व्यवस्था सार, व्यवस्था सार ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 2, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और उसके 10 वचन से मैं पढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण 2, सुनिए ध्यान से। ये और कैटेगरी अब देखें। एक आपने एनाकाइट देखे, एनाकीम देखे, जो नफाल की कैटेगरी। अब देखिए 2 के 10 में, द ईमाइट्स यूज टू लिव देयर। ये कौन है? ईमाइट्स यूज टू लिव देयर, ए पीपल स्ट्रॉन्ग एंड न्यूमरस एंड एज टॉल एज द एनाकाइट्स। अनाकीमियों जितने लंबे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितने लंबे लंबे ये लोग हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? अब सुने, लाइक द एनाकाइट दे टू वर कंसिडर्ड रेफाइट्स बट द मोआबाइट कॉल देम ईमाइट्स। और आगे 12 में पढ़ेंगे होराइट्स हैं। ये होराइट्स पता कौन है? होर पर्वत पर रहते हैं। ये रिच की तरह हैं, इनकी बॉडी रिच की तरह है, मुंह, चेहरा, हाथ, क्लॉज हैं इनके, रिच की तरह हैं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कुछ ऐसी ब्रीड थी जिनका सर जो था ऊपर से शेर का था, नीचे टांगे मनुष्य की थी, और ये पंजे शेर की तरह थे। ये सब करप्ट किए गए, हाइब्रिड किए गए लोग हैं, जो उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में स्वर्गदूतों ने औरतों के साथ हाइब्रिडाइजेशन की, स्त्रियों के साथ संग करके डीएनए को पल्यूट किया, फिर जानवरों के साथ किया, पंछियों के साथ किया, मैमल्स के साथ किया। हालेलुया। अब पढ़िएगा एक वचन और मेरे साथ, व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसका 20 वचन और 21 वचन। व्यवस्था विवरण 2 का 20-21। यहाँ देखिए, दैट टू वॉज कंसिडर्ड अ लैंड ऑफ द रिफाइट्स। ये ज़मीन ही उनकी है, रिफाइट्स हैं। ये एक और कैटेगरी है हाइब्रिड की, रिफाइट, who used to live there, but the Ammonites called them Zamzumites. जामजुमीन भी कहते हैं इनको, जामजुमाइट हैं ये लोग। They were a people strong and numerous as tall as Anakites. The Lord destroyed them before the Ammonites. किसने मारा उन्हें? यहोवा ने। अब देखिए एक और पढ़ें आप, व्यवस्था विवरण 3 अध्याय का 11 वचन पढ़ें। व्यवस्था विवरण 3 का 11। अब देखें व्यवस्था 3 का 11। Og, king of Bashan, was the last of the Rephite. His bed was decorated with iron and was more than 9 cubit long and 4 cubit wide. 9 क्यूबिट, 1 क्यूबिट मानते हैं बहुत सारे स्कॉलर कि 25 इंच का 1 क्यूबिट होता है, 2 फुट से ज़्यादा। तो इसका जो बेड था 9 क्यूबिट का है, 9 दूनी 18 और लगभग 19 फुट लंबा बंदा है ये, 18 या 19 फुट लंबा, 4 क्यूबिट वाइड, और इसकी चौड़ाई बॉडी की जो है 7-8 फुट के करीब है, 7-8 फुट चौड़ा है, 18-19 फुट लंबा है ये बंदा। ओग जो बशान का राजा है। हालेलुया। अब आप पढ़ें व्यवस्था विवरण 3 का 13 पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे व्यवस्था विवरण 3 के 13 में, द रेस्ट ऑफ द गिलियड एंड ऑल्सो ऑफ ऑल बशान द किंगडम ऑफ ऑग आई गेव द हाफ ट्राइब ऑफ मनस्से। ठीक है, द होल रीजन ऑफ एरगोब इन द बशान यूज टू बी नोन एज द लैंड ऑफ द रेफाइट। ये पूरी की पूरी धरती इनकी है, बड़े बड़े दानवों की, दैंतों की धरती है। ये कौन है जो एंग्री इमोटिकन भेज रहा है? क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? तो पढ़िए आप आगे। अब देखिए ये यहोशू की पुस्तक निकालिए, यहोशू नबी की पुस्तक, यहोशू नबी की पुस्तक, और उसका आप निकालिए 12 अध्याय, यहोशू 12 अध्याय, और यहोशू 12 में एक वचन पढ़िए, यहोशू 12 उसका 4 और 5 वचन। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, एंड द टेरिटरी ऑफ ओग किंग ऑफ बशान
one of the last of the Rehaphite who reigned in Ashtaroth and Idrei. He ruled over Mount Hermon. माउंट हरमन के ऊपर वो रूल करता है। मैंने आपको माउंट हरमन के विषय में पहले भी बताया कि माउंट हरमन जो है सीरिया में एक बहुत हाई माउंटेन है जहाँ पे स्नो गिरती है, और पूरे इज़राइल के अंदर पानी का स्रोत यही है। वो माउंट पे जब स्नो मेल्ट होती है वो पानी यर्दन के हरमन के बिल्कुल नीचे है दान, और दान से होके वो पानी बहता हुआ नीचे आता है, इसलिए उस रिवर को बोलते हैं यारदान या जॉर्डन। जॉर्डन से वो पानी बहता हुआ नीचे की ओर आता है। और ये जो वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जोशुआ 12 का 4 और 5, यहाँ पे लिखा, एंड द टेरिटरी ऑफ ओग किंग ऑफ बशान, वन ऑफ द लास्ट ऑफ द रेफाइट हु रेन्ड इन अश्तरोत एंड इडरई, ही रूल्ड ओवर माउंट हरमन। माउंट हरमन के ऊपर वो राज्य करता था। और अगर आप माउंट हरमन की पढ़ेंगे स्टोरी माउंट हरमन की, तो प्रभु का वचन बताता है कि माउंट हरमन के ऊपर 200 फॉलन एंजल ने डिसेंड किया, और 33 डिग्री लैटिट्यूड वहाँ पे और 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड वहाँ पे, 33 डिग्री लैटिट्यूड 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे वहाँ पे एक गोट का हेड बनता है जहाँ पे 200 फॉलन एंजल उतरे, जिन्होंने कोहैबिट किया और हाइब्रिड किया ह्यूमन रेस को। ह्यूमन रेस को इन्होंने हाइब्रिड किया, और यहाँ पे लिखा है सकेहा ऑल ऑफ बशान टू द बॉर्डर ऑफ पीपल ऑफ गशूर, मक्का हाफ ऑफ गिलियड टू द बॉर्डर ऑफ शीहोन किंग ऑफ हेशबोन। ये सारी किंगडम और टेरिटरी जो हैं ये यहाँ पे ओग राज कर रहा है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि बाइबल बताती है कि उसकी हाइट शायद 15 से लेके 18 फीट के बीच में है। टॉल एंड लॉफ्टी है बंदा ये, और 8 फुट 7.5 8 फुट के करीब उसका जिस्म चौड़ा है, और वो हरमन पहाड़ पे रूल करता है। आपको मालूम, हरमन पहाड़ के ऊपर ही अगर आप स्टडी करेंगे, खोज करेंगे, हरमन पहाड़ के ऊपर ही निम्रोद की कब्र है, और हरमन पहाड़ के ऊपर ही वो वॉचर उतरे, 200 वॉचर। वहीं पे 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड 33 डिग्री लैटिट्यूड, जहाँ से 33 डिग्री मेसन्स, फ्री मेसन्स के कल्ट पैदा होते हैं। हालेलुया। और वहीं पे अगर आप जाएंगे, उस पहाड़ के बॉटम में ग्रोटो ऑफ पान है, जो ग्रीक लोगों का एक देवता है पान, उसकी ग्रोटो है वहाँ पे। तो ये देखिए वचन क्या बताता है, परमेश्वर का वचन, कि हरमन पहाड़ के ऊपर भी उन लोगों का स्टेशन था। और एक वचन पढ़ें, यहोशू की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 8 वचन। यहोशू 15 का 8। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन देखिए। देन इट रैन अप टू वैली ऑफ बेन हिनोम along with southern slope of Jebusite city, that is Jerusalem. From there it climbed to the top of the hill west of Hinnom valley of the northern end of the valley of Rephaim. ये पूरी की पूरी वैली जो है इसे रफ़ाइमों की वैली कहा जाता है। हालेलुया। फॉलन एंजल ने जो कोहैबिट किया, तो ये पूरी की पूरी वैली रफ़ाइमों की वैली है, रफ़ाइम्स की वैली है। हालेलुया। तो अब देखिए एक वचन और आपको देता हूँ। यहाँ पे जो इनके हिब्रू नाम है, हिब्रू में सुनिएगा इनके सबके हिब्रू नाम क्या हैं। अनाकीम, इमीम, रफ़ाइम, आवीम, जजुमीम, जजुमीम, जजमुमाइट्स इनके नाम हैं। ये अनाकीम हैं जो हिब्रोन की लैंड में रहते हैं। हिब्रोन, दवीर, अनाक वहाँ पे रहते हैं। अमीम जो रहते हैं बियॉन्ड जॉर्डन, यर्दन की दूसरी तरफ अमीम रहते हैं। रफ़ाइम जो हैं वो रफ़ाइम की वैली में यरूशलेम के एरिया में रहते हैं। अवीम जो थे, अवीम वो मेडिटरेनियन सी जो वेस्टर्न साइड की ओर पड़ता है वहाँ पे रहते थे। जामजुमीम जॉर्डेनियन इलाके में रहते थे। तो जो नॉर्थ इज़राइल है, उत्तरी इज़राइल है,
जिसे हम नॉर्दर्न इज़राइल बोलते हैं। नॉर्दर्न इज़राइल में गोलन हाइट्स है, वहाँ पे ओग किंग ऑफ बशान, जिसके विषय में अभी मैंने बताया, मूसा के समय में। ये ईस्टर्न साइड है, जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे अदोमी, मोआब और यहाँ पे अवीम रहते थे, जो आज के दिन में जिसे जॉर्डन कहा जाता है। सदर्न रीजन जो है वहाँ पे गाथ और गाज़ा एरिया है। आपने पढ़ा होगा गोलायत ऑफ गाथ, जो एक दानव था बहुत बड़ा। गोलियत जो गाथ के इलाके का रहने वाला था। ये इज़राइल के सदर्न एरिया में बॉर्डर करते हैं। तो ये जो जाइंट हैं ये इज़राइल की पूरी लैंड को पोजेस किए हुए थे। जब यहोवा परमेश्वर ने ये धरती देने का वायदा किया बनी इज़राइल को, तो ये जो जाइंट हैं, दानव हैं, ये पूरी की पूरी इज़राइल की धरती को पोजेस किए हुए थे। और अगर आप रिसर्च करेंगे तो 7 गेट थे, 7 एंट्री थी प्रॉमिस लैंड की, जिसका करार परमेश्वर ने जूइश लोगों से, उनके पुरखे इब्राहिम से किया था। इब्राहिम के साथ वायदा किया था उस धरती को देने का, जहाँ पे प्रभु ने कहा था दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। और उस धरती के 7 गेट थे, 7 के 7 गेटों पे दानव रहते थे, जायंट्स, हाइब्रिड रहते थे। हालेलुया। और आप पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक में, जब वो जाते हैं प्रॉमिस लैंड की ओर एंटर करने के लिए, तो यहोवा परमेश्वर उनको कहाँ से लेके जाता है? यरीहो से, जेरिको से। हालेलुया। जॉर्डन क्रॉस करके जाते हैं, और जेरिको एक बहुत बड़ा हेड क्वार्टर था। हालेलुया। जहाँ पे कई तरह के शैतानी काम किए जाते थे। मैंने एक दिन उसके ऊपर टीचिंग किया है, जेरिहो के ऊपर। तो ये जो 7 डोर के ऊपर बैठे हैं, ये हाइब्रिड हैं। मैंने आपको बताया प्रभु यहोवा ने कहा था कि स्त्री का बीज सांप के बीज के सर को कुचलेगा। ये यहोवा परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 15 वचन में एक बहुत अद्भुत भविष्यवाणी थी, और वो भविष्यवाणी पूरी होती है नए नियम में, नई वाचा में आके। तो ये जो है, ये इस्राएलियों को उनकी लैंड पोजेस करने से रोकते हैं। अब आप कहेंगे मत्ती 22 के 30 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्गदूत ना तो शादी करते हैं ना शादी, दे आर नॉट गिवन इन मैरिजेस नीदर दे मैरी। तो ये क्या बात है? तो प्रभु यीशु मसीह जो बात करते हैं वो स्वर्ग की फाइनल स्टेट की बात करते हैं, कि वहाँ पे उस संपूर्ण स्टेट में एंजल डोंट कोहैबिट विद वुमेन। लेकिन पृथ्वी पे फॉलन स्टेट में उन्होंने ये काम किया और शैतान के बीज को प्लांट किया। किस लिए? ताकि जो स्त्री का बीज है प्रभु यीशु मसीह जगत में ना आ सके। आपको मालूम, एक पुस्तक पढ़िएगा हिस्टोरिकल, अगर आपको एविडेंस चाहिए। जोसेफस एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह का कंटेम्परेरी था। जोसेफस ने 1900 साल पहले एक पुस्तक लिखी, जोसेफस बुक नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो बताता है कि ये हिब्रोन में और नॉर्दर्न और सदर्न इज़राइल में बड़े बड़े ह्यूज स्टैचर के दानव रहा करते थे। ह्यूज, दे वर ह्यूज एंड माइटी। और फिर वो लिखता है एंशिएंट सिटीज़ में नॉर्थ सीरिया, लेबनन के इलाके में ये रहा करते थे। और अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 5, उत्पत्ति 14 के 5 में, तो वहाँ पे अलग अलग राजाओं का जिक्र है। मैं उनका नाम आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय। सुनिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है, सुनिए यहाँ पे। उत्पत्ति 14, एंड इट केम टू पास इन द डेज ऑफ अमराफेल किंग ऑफ शाइनार, एरियोक किंग ऑफ इलासार, कैडोर लेओमार किंग ऑफ इलाम, and Tidal king of the nations. These made war with Bela king of Sodom, with Birsha king of Gomorrah, with Shinab king of Adama, and Shemeber king of Zoabim, and king of Bela which is in Zoar. ये इसके अंदर जाइंटों का बीज है। एक टोली जाइंट सीड की है, दूसरी टोली नॉर्मल ह्यूमन सीड की है, जिनका युद्ध होता है।
और वो उन सबको गुलाम बना के ले जाते हैं, और लूत को भी संग में, और सब कुछ लूट के ले जाते हैं। और इब्राहिम 318 लोगों को अपने संग लेता है जो उसके सर्वेंट थे, और सबको वापस लौटा कर लेकर आता है। हालेलुया। आप अगर आर्कियोलॉजी देखें, हिस्ट्री देखें, तो एक आपको एक्रोपोलिस ऑफ बालबेक मिलेगा, एक्रोपोलिस ऑफ बालबेक, जहाँ पे हदाद एक किंग का टेम्पल है, किंग हदाद का टेम्पल है। उसके जो कॉलम है, जो स्टोन्स लगे हैं उसके अंदर, इतने ह्यूज स्टोन्स हैं, इतने बड़े बड़े वन पीस कॉलम हैं जो प्री फ्लड इरा के हैं, नूह के बाढ़ से पहले के हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पता लगा? रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा ये पता लगाया गया कि वो एंटाई डिलिवियन पीरियड के हैं, नूह के फ्लड के पहले के हैं, और इनको बनाने वाले मनुष्य नहीं हैं, बड़े बड़े दानव हैं, जायंट्स हैं। गोलन हाइट में अगर आप जाएंगे, आपको बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे, बेसाल्ट स्टोन। गोलन हाइट में जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह है जिस खुराजीन के पास, बैतसैदा और खुराजीन, जिसके ऊपर श्राप आया, और बैतसैदा और खुराजीन, और उसके आगे जाके कफरनम है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रहने के लिए चला गया था। वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स का झुंड है, इकट्ठे किए गए हैं, जैसे पूछ की तरह, जायंट टेल उन्हें बोला जाता है, जायंट टेल। एक व्यक्ति है आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एब्स्टेन, जो गोलन हाइट में रिसर्च करता है, और वो बताता है कि गोलन हाइट्स का एरिया 4000 BC का है, और 25 सिटीज़ वहाँ पे थे उस समय। सिटी ऑफ मून उसे कहा जाता है, चांद का शहर, और वो इब्राहिम के टाइम से भी पहले के हैं। और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है डोलमस। डोलमस क्या है? स्टोन के टेबल हैं जो जायंट ने बनाए हैं, बड़े बड़े जायंट जो नफाल्स हैं, उन्होंने ये पत्थर के टेबल बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन के टेबल हैं, ह्यूज स्टोन्स, जिनको मूव करने के लिए आपको बहुत शक्तिशाली क्रेन चाहिए। लेकिन 4000 ईयर्स बैक देयर वर नो क्रेन्स। 4000 नहीं, 2000 प्लस 3000, नियरली 5000 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो वो किन्होंने रखे हैं? जायंट्स ने रखे हैं। आप स्टोनहेंज देखते हैं, वो भी किन्होंने बनाया है? बड़े बड़े जायंट्स ने बनाया है। सो गोलन हाइट में आपको मिलती हैं टेल रफ़ाइम, बड़े बड़े स्टोन्स की टेल हैं, जैसे रफ़ाइमों की टेल हो। हालेलुया। और इसके पास ही हरमन पहाड़ है, जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गया, और हरमन पहाड़ की ओर यीशु मसीह ने देखा और अपने चेलों से पूछता, बताओ मैं कौन हूँ? तो पतरस पवित्र आत्मा से भर के बोलता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह उससे कहता है, मैं चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक कभी मेरी सच्ची दुल्हन के विरोध में प्रबल नहीं होने पाएंगे। यीशु मसीह हरमन पहाड़ को देख रहा था, जहाँ पे अंधकार की शक्तियाँ उतरी थी। हालेलुया। तो आपको सर्कल माउंट मिलेंगे विश्व में, कई मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिलेंगे जो एंटाई डिलिवियन पीरियड के हैं। कईयों की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है जो 5000 साल पुराने हैं। इनको किसने बनाया है? नफलीमों ने बनाया है। आप अगर इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, चाइना में, इजिप्ट में देखें तो आपको ये सब मिलेंगे। सिर्फ यूरोप के अंदर 5000 से ज़्यादा ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे वेस्टेजेस मिलते हैं, निशान मिलते हैं नफालीमों के द्वारा बनाई गई इमारतों के। नॉर्दर्न अफ्रीका में, फिर आयरलैंड में, स्पेन में, पोर्चुगल में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। नाइजीरिया में एक लेजेंड है कि अफ्रीका से स्टोन लेकर गए दानव, और आयरलैंड में उसको उन्होंने प्लांट किया, स्थापित किया, अफ्रीका से आयरलैंड। अगर आप पढ़ेंगे वचन को अच्छी तरह तो बाइबल बताती है कि एक समय था, पेलग का समय। पेलग आदम के बेटों में से एक है। पेलग के समय में पृथ्वी डिवाइड की गई। पृथ्वी की जो प्लेट्स थीं सारी इकट्ठी थीं,
दुनिया कॉन्टिनेंट में नहीं बांटी हुई थी उस समय, एक थी दुनिया और सारी प्लेट्स कंबाइंड थी, लेकिन पेलग के समय में सब कुछ डिवाइड हो गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग इलाके बना दिए गए। तो उस समय लोगों के लिए ट्रैवल करना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो आपको हर संस्कृति के अंदर ये मिलेंगे, मिस्र की, बेबीलोन की, सुमेर की, मंगोल की, दानवों का, बड़े बड़े दानवों का जिक्र आपको मिलेगा। मैं कुछ रिसर्च पढ़ रहा था। डॉक्टर कार्ल बॉग एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं और क्रिश्चियन साइंस में वो बिलीव करते हैं। उन्होंने फुटप्रिंट ढूंढे हैं, फुटप्रिंट लाइमस्टोन के रिवर बेड में फुटप्रिंट ढूंढे। उस फुटप्रिंट की खासियत क्या है कि उसमें डायनासोर का फुटप्रिंट है और उसके साथ ही ह्यूमन फुटप्रिंट है, मनुष्य का फुटप्रिंट भी है। और जो मनुष्य का फुटप्रिंट उन्होंने ढूंढा है वो फुटप्रिंट 24 इंच से ज़्यादा है, लगभग 30 इंच, 28 to 30 इंच लंबा पैर है, मतलब इससे भी बड़ा पैर था उस व्यक्ति का। तो दानव भी थे उस समय जब डायनासोर्स थे, लेकिन जल प्रलय के बाद सब विलुप्त हो गए। जल प्रलय आने के बाद क्या हुआ, पृथ्वी पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई, वो जो ऊपर पानी का गलियारा था वो ख़त्म हो गया, एयर प्रेशर कम हो गया। जितनी बड़े बड़े शरीर वाले जंतु थे उनके लिए ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो गया और वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। हालेलुया। तो ये आपको मिलेगा प्लेकीस रिवर में, अगर इनकी रिसर्च आप ढूंढेंगे। इन्होंने एक्चुअली 27 ह्यूमन प्रिंट ढूंढे हैं और 119 डायनासोर के प्रिंट ढूंढे हैं। और ह्यूमन फीट जो हैं 22 से 28 इंचेस लंबे हैं, 22 इंच से 28 इंच लंबे पाँव हैं जो उन्होंने उस समय ढूंढे हैं। और 11 फीट का एक स्केलेटन ढूंढा गया है इटली में, 11 फुट का स्केलेटन जो नीचे दबा हुआ था। आप वर्ल्ड बैंक एनसाइक्लोपीडिया में इन सब बातों का जिक्र पा सकते हैं। अब मैं आपको एक वचन देता हूँ, उसका आपने अध्ययन करना है खुद। पहला सैमुएल 17 अध्याय 4 वचन से लेकर 7 वचन तक खुद आपने इसका अध्ययन करना है। पहले सैमुएल 17 अध्याय के 4 से 7 वचन में यहाँ पे गोलियत नाम की एक व्यक्ति का जिक्र है। गाथ का रहने वाला है, दानव है, ये जायंट है। और इसको कौन मारता है? राजा दाऊद। एक छोटा सा जवान लड़का है बस। वो कैसे मारता है इसको? एक पत्थर से, 5 चिकने पत्थर लेता है रिवर बेड से, एक ही पत्थर से मारता है। 5 इसलिए नहीं लेता कि उसको संदेह था कि निशाना चूक जाएगा, 5 इसलिए लेता है क्योंकि इसके 4 और भाई थे इस जायंट के, जिन्हें बाद में मारा राजा दाऊद के सिपाहियों ने, फौजियों ने, जोरावर लोगों ने मार डाला उनको। तो ये जो पहला सैमुएल 17 के 4 से 7 में गोलायत नाम का ये जायंट है, इसे एक जवान लड़का मारता है, सिर्फ उसके ऊपर तेल उंडेला गया है पवित्र आत्मा की हजूरी का, उसकी कुदरत से उन्हें मार देता है। तो ये जो जायंट है इसका ये जो है 6 क्यूबिट का है, 6 क्यूबिट का, 6 गुना 6 दूनी 12 और लगभग 13 फीट और 4 इंच का है, 13 फीट 4 इंच लंबा है। डेक्स इसके विषय में बताता है, डेक्स की बाइबल के 310 नंबर पन्ने पे आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं। जो इसका आर्मर था, जो ये पहनता था ना, ऐसे झिलम पहनता था, आर्मर पूरा वो मेटल का बना होता था, तो वो 194 पाउंड का था, लगभग 80-85 किलो का पहनता था ऊपर। और जो उसकी शील्ड थी, वो शील्ड उठाने के लिए 6 फुट के बंदे की ज़रूरत पड़ती थी, इतनी हैवी थी और इतनी बड़ी थी। और कुछ लोग हिसाब लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की 28 नंबर का जूता आता होगा गोलियत को, मुझे 9 नंबर का आता है, उसे 28 नंबर का जूता आता होगा। और आपको मालूम जो अकेला जो वो ये चीज़ पहनता था ऊपर, झिलम जिसे बोलते हैं, वो 500 शेकल की थी, 42 केजी के करीब की थी,
42 kg। और उसका जो भाला था, भाले के आगे जो लोहा लगता था, वो लोहा ही 23 पाउंड का था। ये हाइब्रिड क्या कर रहे थे? ये हाइब्रिड इसलिए शैतान हाइब्रिडाइजेशन कर रहा था ताकि मसीह जो स्त्री का बीज है वो जगत में ना आ सके। अभी शैतान, आपको मालूम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर रहा है? ये परमेश्वर का बीज है, इसके अंदर मिक्सिंग करनी चाह रहा है, मिंगलिंग करनी चाह रहा है ताकि इसे हाइब्रिड करे। तो आप पढ़ें और खोजें यहोवा के सच्चे और जिंदा कलाम को। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह।